अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी नज़र की मोहब्बत। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब के सब अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। जहाँ पे फ़िज़ा ड्राइवर बन के मास्क वगैरह लगा के कैप लगा के गाड़ी ड्राइवर कर रही थी, वही दूसरी तरफ पीछे बैठती है उसकी रोशनी, आराम से गाड़ी चला रही थी। तो वो क्या करती है, शॉर्टकट में मतलब वन वे का रोड ले लेती है। वन वे के रोड से उसे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। वही दूसरी तरफ जहाँ नीलम और एबा अपने अपने कामों पे निकल जाते, खवल और विनीता अपने कॉलेज में थे। दूसरी तरफ मिस्टर शेट्टी अपने घर में बैठे थे, सोच रहे थे करना क्या है। तब उनके पास एक मैसेज आता है कि टीना मैम ऑफिस आ चुकी है और शायद फ़िज़ा मैम, रोशनी मैम आनी है, और उन्होंने पावर ऑफ बेटरनी फ़िज़ा मैम ने सॉरी गई सांस ऊपर नीचे हो रही, इसकी वजह से थोड़ी सी मसले हो रहे हैं, पर दरगुजर कीजिएगा। जहाँ पर मिस्टर शेट्टी बैठे हुए थे, को उनके पास एक मैसेज आता है कि मिस टीना ऑफिस आ चुकी है और मैं रोशनी यहाँ से चली गई है, वही जहाँ पर उन्हें भेजना चाहते थे। और उनके लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, हमारे लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे और सही टाइम पर आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी कहते पावर ऑफ बेटानी मिस टीना के नाम पर हो चुकी है, यही तो मैं चाहता था। ठीक है, जब तक कोई खुशखबरी ना है कोई भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक मैं आर्डर ना दूँ। और टीना को काम करने दो, उसे काम में इतना बिजी करो, इतना बिजी करो कि इसके यहाँ वहाँ ध्यान ना जा पाए। ओके ओके मैम, ओके बॉस, ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो आखिर तुम मेरी चाल में फंस चुकी है रोशनी, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी जाते हुए मेरा एक काम आसान कर लिया, मेरी बेटी के नाम पर पावर ऑफ बेटरनी करके। और अपनी बेटी को कैसे संभालना है मुझे अच्छी तरह आता है। कल उसे ये पता ना चले कि उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला मैंने करवाया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मुझे एक अच्छा पापा बन के उसके सामने जाना पड़ेगा और उसको उसकी मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट करूँगा। हालांकि मैं वो चाहता नहीं, लेकिन कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वैसे ही मिसाल है। और अपनी बेटी को अपनी चाल में लाने के लिए मुझे तो अच्छा पापा बनना पड़ेगा, और उसके सामने तो मैं एक अच्छा पापा हूँ, जितनी भी बुरा हूँ लेकिन अच्छा पापा हूँ उसके सामने। वो वहीं पर कुर्सी में झूलते हुए सोच रहा था। दूसरी तरफ जहाँ पर रोशनी अपनी आंखें बंद करती है तो आंखें खोलते तो कहती, ये किस रास्ते पर जा रहे हो तुम। मैम रास्ता तो यही है, मैप तो यही बता रहा, तुमने तो आज तक किसी मैप का सहारा नहीं लिया। जब मैं कहती थी तो तुम पूरी तरह से तैयारी करके निकलते हो। मैम हाँ, बट आज थोड़ी सी जल्दी है ना, इसलिए। तुम कौन हो। मैम मैं ड्राइवर हूँ। नहीं, तुम वो नहीं हो जिसके बारे में मैंने कह रही हूँ। तुम कौन हो। मैम उनकी बच्ची तबीयत ठीक नहीं है ना, वो हॉस्पिटल गई तो उसका नौकरी ना जाए तो उसने मुझे भेज दी है। आप परेशान मत होइए, आपकी मंजिल तक मैं आपको पहुँचा दूँगा। वो मोबाइल निकालती है, अपने दोस्त को मैसेज करती है। नीलम इस वक्त टीना के केबिन में बैठी थी, वहाँ पर हिबा भी थी और रोज़ भी बैठी थी, कि रोज़ ने अपने ऑफिस में छुट्टी मार कर यहाँ आके बैठी थी। तो जैसे ही मैसेज आता तो कहते, बाप रे फंस गई ये बेवकूफ़। बेवकूफ़ मेरा मतलब बेवकूफ़। जब नीलम ये कहती तो कहती, क्या हुआ ये देखो। अरे उस ड्राइवर को पकड़ के पूछो कि इसका सही एड्रेस बताया नहीं, कमीने ने मैंने मनवे में ले लिया और इन मोहतरमा को शक हो चुका है। इससे पहले मेरी बीवी कुछ ठंडप करे मेरे साथ, तो ड्राइवर को पकड़ के बुलाओ या उससे कॉल पर लगाओ, मैसेज करके बताओ कि मुझे उस रास्ते, कौन से रास्ते में लेना चाहिए। अरे वन वे में तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, ये टीना थी। अब मैं क्या करूं। वो मैसेज टाइप कर रही थी तो कहती है, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वन वे में टर्निंग आएगी तो उसे नीचे उतर जाना, फिर उल्टे हाथ से ले लेना, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तब तक मैं अपनी बीवी की तांडव को कैसे रोकूं। अबे कुछ भी कर, तू मर जाएगी उसके हाथों आज के दिन। अपना मार्क्स हटा ले। नहीं 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 नहीं, ये वन वे में रास्ते में मुझे छोड़ के भाग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझाती हूँ ना उसे। मैम देखिए, आप समझ रही है ना मेरी बात। देखो मैंने कहा गाड़ी रोको। अब उनके दोस्तों ने क्या किया, वीडियो कॉल लगा दी, तो गलती से उसके हाथ से वीडियो कॉल लग जाती है। और मोबाइल की बिल्कुल सेटिंग पर रखी थी, बिल्कुल सेटिंग पर, जो उसके नज़र आ देख सकती थी, जहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो उसके हाथ जाते माउंट पर, मतलब इनकी तरफ से सन्नाटा हो जाता, वो उनकी तरफ से आवाज़, मतलब यहाँ की आवाज़ जा रही थी लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो कुछ कहना चाहती थी टीना, मेरी आवाज़ जा क्यों नहीं रही है। लगता है बेवकूफ़ के हाथ माउंट लग चुका है, इसी वजह से सब हम देख सकते, आवाज़ सुन सकते लेकिन हमारी आवाज़ नहीं जा सकती। अब क्या करें, फिल्म देखते हैं ना, टीवी से कनेक्ट कर लो। तुम कैसी कमीनी दोस्त हो यार,
ये उसकी गर्लफ्रेंड कहती, अब जैसे भी हैं उसके दोस्त हैं, कनेक्ट कर लो, अब तांडव तो हम भी देखेंगे। वो कहते हैं ना, दुनिया वाले दिखा रहे तो हम देखेंगे, मोहब्बत का ये नज़ारा हम भी देखेंगे। सच में चलो कनेक्ट कर लेती हूँ, मेरा क्या जाता है। ईजी होके बैठते, पॉपकॉर्न मंगवा लो। आप भी क्या कह रही है इनकी बातों में आकर, बॉस है हो मेरी। हाँ तो मैं क्या करूँ, वो फंस चुकी तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ड्राइवर ने कभी, जो मैंने कहा उसकी ड्राइवर की ही थी, क्योंकि मैं 2 दफ़ा उनके साथ गई थी। वन वे में हम नहीं चढ़ते, और तुम्हारी दोस्त ने तो हद ही कर दी, वन वे में चढ़ा दी गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे मैडम मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि हम अब सही सलामत आपको सही मंजिल पर पहुँचाऊँगी, तुम ऐसे नहीं मारोगे। वो अपने पर्स से उसे मारने लगती, गाड़ी रोको। अरे अरे मैडम क्या कर रही है, अरे रुकिए मैडम, लग रही है मुझे। मैडम मैडम क्या कर रही हैं आप, आपको भी लग सकती है, गाड़ी है, वन वे है, ठोक जाएंगे, मर जाएंगे। मैम मैम ऐसे नहीं मानोगी, आखिरी बार कह रही हूँ गाड़ी रोक दो, वरना मुझे अपनी सेफ्टी करनी आती है। मैडम मैं भी तो कह रहा हूँ थोड़ा संभल के, सब्र कीजिए। आगे जाके ठंड में हम लोग गाड़ी रोकते हैं ना, वन वे में हम रोक नहीं सकते, पीछे से टुक सकते हैं, आगे से टुक सकते हैं, कहीं से भी टुक सकते हैं। वन वे का मतलब आप समझती नहीं। तो तुम्हें किस गधे ने कहा था वन वे में चढ़ाओ। अरे मैम फर्स्ट टाइम तो इस जगह पर जा रहा हूँ, मेरा बाप भी नहीं गया था, मेरी माँ तो दूर की बात, मेरा पूरा ख़ानदान इस गली पर रहने गया था। वो कहते ना, जिस गली में तेरा डगर ना हो उस गली में जाने की ज़रूरत क्या है। वैसे ही मैम तुम अपनी बकवास बंद करोगे। मैंने कहा गाड़ी रोको वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अच्छा जान लेने के लिए बस आपके पास है क्या, अच्छा तुम ये कह रही हो तो ठीक है। वो अपनी पर्स को लेती है, उसकी जमजील को सीधा उसके गले में डालती है, और पूरी शिद्दत से उसकी गले को बंदा जैसे ही कहते हैं वैसे ही करती है, और अपनी पैर को बिल्कुल टेक लगा देती है उसकी सीट से, और पीछे खींचने लगती जैसे कि उसे मारने की कोशिश। अब तो उसकी हालत बुरी थी, ये कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया यार। जाहिर सी बात है, मेरी दोस्त को अगर अपनी जान का खतरा होगा तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसे कहते हैं सेल्फ, वो क्या कहते हैं, कानून के हिसाब से अपनी जान को बचाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद। अबे वो तेरी दोस्त की जान की चक्कर में मेरी दोस्त की जान निकल जाएगी, कुछ करो वरना मेरी दोस्त मर जाएगी। अबे पिज़्ज़ा की बच्ची मार्क्स हटा, वरना तू आज के दिन तेरी बीबी के हाथों मर जाएगी। मेरी जान दरवाज़ा, मेरी जान, हाँ मार्क्स हटा। तो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, उसकी आंखें तक बाहर आ जाती है। अब तो मेरी दोस्त पक्का गई, वो पक्का गई। रोशनी पूरी कुव्वत से उसकी तरफ ना आए देखती है, दाएं देखती है, बाएं, बस जोर से उसके गले को दबा रही थी अपने पर्स के जमजील से। हाँ उसका पर्स जमजील वाला था और वो लोहे का था, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसकी सांस भी फूल रही थी, उसकी आंखें तो बड़ी ही मतलब बाहर निकलने की हद तक लाल हो चुकी थी, ऐसे लाल हो चुकी थी कि अभी निकल के बाहर आ जाएंगी। आखिर में वो क्या करती है, पिज़्ज़ा अपनी मार्क्स को पूरी शिद्दत से और कोशिश ये से अपने आप को बचाने की करती, क्योंकि उसके हाथ की उंगलियां उस जमजिल के अंदर चली गई थी, ताकि जमजिल को ज़्यादा और ना खींचे। थोड़ा बहुत तो खींचा में उसके गले को निशान तो आ चुके थे, राशेस आ चुके थे, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही होगी। तो वो क्या करती, एक हाथ तो जमजिल को संभालने की लगती, दूसरे हाथ से मार्क्स निकालती है, और जैसे ही मार्क्स निकालती है और टाइम को साइड में ही टर्निंग था, तो टर्न लेकर गाड़ी को ब्रेक लगाती है ज़ोर से। लेकिन अब उससे मार्क्स जैसे ही हटता है तो वो हैरान थी, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। कहती फिज़ा गाड़ी को निकाल कर बाहर आ जाती है, और बाहर आके गहरी सांसें लेने लगती। वो ज़मीन पर बैठ जाती है, ज़मीन पर बैठते क्या, ज़मीन पर पूरी तरह से लेट जाती है। हाँ वो गाड़ी का दरवाज़ा पूरा ओपन था, वो मोबाइल से वो सब चीज़ें वो लोग देख रहे थे। वो कहते मेरी दोस्त मर गई क्या, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगी। तो रोशनी आके उसके पास बैठ जाती, उसका गोद, सर को अपनी गोद में रखती। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये क्या तरीका है, जब मैं तुम्हें कह रही थी गाड़ी साइड में लगाओ तो गाड़ी साइड। वो उसकी आंखें बंद हो रही थी, तो कहती ए हे देखो मजाक मस्ती नहीं है, आई नो मैंने गलत किया है, लेकिन तुम ठीक, तुम आंखें बंद मत करना प्लीज़, इस जगह जंगल है और हम मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, प्लीज़ आंखें बंद मत करो प्लीज़। मैं 1 मिनट में पानी लाती हूँ, रुको मैं पानी लाती हूँ। और पानी की बोतल लाती है, उसके ऊपर छिड़कती है, उसकी आंखें खुल जाती है, और बस सांस लेने में से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्या करती है, तो कहती देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ आंखें खोलो। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे देख कर करना चाहिए था। हाँ पिज़्ज़ा ये ऐसी हरकतें करती क्यों नो यार तुम,
प्लीज़ प्लीज़ आँखें खोलो, देखो देखो, आई एम सॉरी। शिट यार, इसके गले में तो निशान बन गई है और कुछ से बातें भी कर रही थी। प्लीज़ प्लीज़ पिज़्ज़ा, आँखें खोलो यार, आँखें खोलो। वो क्या करती, झुकती उसकी होंठों पर सीपीआर देना स्टार्ट करती, अपनी सांसें उसके अंदर डालने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी सांसों की जो लिमिट हो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और करते करते उसे सीपीआर देते देते कहीं जाकर उसकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है। और जैसे ही नॉर्मल होती है फिर उठती है, उसे भी उठाती है, ड्राइविंग सीट पर बिठाती है और उसके पास आके कहती, तुम ठीक हो? पागल हो रहा है, क्या करना चाहती तुम? मेरी जान निकालना चाहती थी, तुम्हारी हसरत पूरी हो गई, मारना चाहती थी ना मुझे। देखो मेरी गलती नहीं थी यार, तुम्हारी गलती नहीं थी यार। कह रही थी रुको, साइड लेने दो, साइड लेने दो, तो साइड लिया नहीं दे रही थी यार। ऐसा कौन कौन करता है? तुम्हारी तो असरत पूरी तरह से पूरी होगी मुझे मारने की। बार बार कह रही थी ना मेरा हाथ खारिज करते, गला दबाने के लिए। गला दबाने के बजाय तुमने जमीन से मेरा गला। आज तुम विधवा हो जाती अगर थोड़ी देर बाद तक मैं मार्क्स ना हटाती तो तुम्हें कह रही थी तो तुम्हारा आवाज़ नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा था? अब तुम्हारा आवाज़ नॉर्मल कैसे हो गया? और एक चीज़ होती है जो हम खाते जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है, वही खाई थी मैंने और वो मेरे मुंह में थी। जब तक सफ़र ख़त्म नहीं होता तब तक मैं उसे फेंक तो नहीं सकती थी। और जब तुमने मेरा गला दबाया ना, वो तो ऑटोमेटिकली फेंक गिर चुका था मेरे मुंह से मार्क्स के अंदर। लेकिन हे पागल औरत, कौन ऐसा करती है? मैंने दिखा दी मैं अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ। दस इट, ये सेफ्टी थी, ये सेफ्टी थी। ओ पागल जंट औरत, इसे सेफ्टी नहीं मौत के मुंह में जाना कहते हैं। अगर मैं वन में मैं कहीं भी गाड़ी रोक देती ना, हम दोनों ही मर जाते। कम से कम मैं तो मर जाती, तुम तो बचाओ। तुम खुद को मार सकती हो मेरे लिए? ऑफकोर्स मैं कुछ भी कर सकती तुम्हारे लिए, पागल हूँ तुम्हारे लिए, समझी? मम्मा, सुबह से तुम सिर्फ मुझे तकलीफ दे रही हो। सुबह लात मार के बेड से गिरा के कमर तोड़ दी, फिर इसके बाद क्या तोड़ दी, बाइट की, आज तो हद ही कर दी। सीरियसली, किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? इस जन्म से, जब से तुम मुझे टकराई, शायद इसी जन्म का बदला है। हाँ, मजाक कर रही हो यार तुम। आई एम सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ करती, रुको मेरे पास मलहम में मैं लगा देती हूँ। रुको यार, वो मोबाइल लो, मुझे देने दो पहले। कमीनों, कुछ कुत्तों की तरह भौंक क्यों नहीं सकते थे? अब्बे इशारा क्या कर रही है? मैं बहरी नहीं हूँ, गला दबाए, कान अभी तक सलामत है। एक्सक्यूज़ मी, माउंट ठीक करो पहले अपना। अच्छा ये प्रॉब्लम थी, वरना मैं भी सोचो यहाँ मैं मर रही हूँ, मेरे दोस्तों को परवाह नहीं है मेरी। तुम जिंदा हो? मुझे तुम लोग की शक्ल से तो हमदर्दी वाली नहीं लग रही। खुशी से पॉपकॉर्न भी खा रहे हो, नालत है तुम पर, लक दी नालत। कमीने दोस्तों, बोल नहीं सकती थी? अरे बोलने के लिए तो आवाज़ होनी चाहिए थी, तुमने तो माउंट ही बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी आवाज़ ज़बरदस्त आ रही थी। मैं तो यहाँ पातिया पढ़ने के लिए बैठ रही थी, मैंने तो वो कहते शमशान घाट में आर्डर भी दे दिया था तुम्हारा। हाँ दोस्त हो, लेकिन तुम जैसे कमीने ना हो। तो ठीक है। फिज़ा की तरफ देखकर हेबा कहती है, तू सच्ची दोस्त है यार। इन कमीनों की संगत में कैसे आ गई तू? इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? तू सच बता, तू ठीक है? नहीं, मेरी बीवी की असरत तो पूरी होगी मेरा गला दबाने की। हाँ, हाथों से बजाय जंजील से दबा दिया। वैसे बहुत अच्छा दबाया है, ये देखो यार, पूरे गले पर जंजील जंजील लग रही है। अब मुझे जंजील वाले पट्टा पहन लेना चाहिए कुछ दिनों तक, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने ये जंजील वाली नेकलेस पहनी ना, इसी के रेशिस वगैरह है मेरे साथ। आई एम सॉरी। वैसे भाभी जी, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर ली? जब बंदा कह रहा है कि वन वे की साइड में रोकेंगे, वन वे से निकलें, वन वे की जगह टर्निंग आएगी वही रोकेंगे, लेकिन आप तो वो। वैसे एक बात है फिज़ा। क्या बात है यार, यही तुम्हारी बीवी अपनी सेफ्टी जानती है। सीरियसली, मैं मरते मरते बची और तुम लोगों को अपनी कॉमेडी की पड़ी है। तो टीना कहती नहीं, मैंने तुमसे कहा था अपनी सेफ्टी जानती है, तो तुम्हें नहीं कहा था, तो क्या हुआ? संभाल लूँगा। कितना संभाला देख लिया हमने। वैसे हमें नहीं पता था कि तुम जिंदा बचोगी नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ तुम तक तो पहुँच ही नहीं रही थी। हमें यकीन था तुम मरने वाली हो। हाँ, आज तो वाकई मरने वाली थी। अगर मेरा एक हाथ का अकेला ना होता, इसकी वजह से बच गई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सीरियसली यार। आउच। रास्ते में इसलिए मार्क्स नहीं हटाया था कि तुम आधे रास्ते में निकल ना जाओ, नाराज़ ना हो जाओ, लेकिन हम आधा रास्ता पार कर चुके थे, तुम तब तो मार्क्स हटा सकती थी।
वन में था यार, वन में मैं कहाँ से मार्क्स हटाती। और इसका क्या भरोसा, वन में मैं उतर जाती तो गाड़ी से ठोक देती तो। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मेरी दोस्त की फिक्र है। बीवी है मेरी, और अपनी बीवी का फिक्र नहीं करूँगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का करूँगी। सुबह से तुम मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रही हो। और क्या करती है फिर रोशनी, जो उसके पास बैठी थी उसके कंधे से ज़ोर से मारती है। और कसरत आधी बची है जान, निकाल दो तुम्हारी आधी जान में। तू तो रुक ही जा यार, डायन की मसी। एक्सक्यूज़ मी, वैसे तुम्ही ने तो कहा था मौत के फरिश्ते से तुम्हें मुलाकात करनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मौत का फरिश्ता मेरी बीवी के रूप पर ही आया कि मेरे पर हमला करेगा। नहीं पता था ना। वो कहते ना, हमने तो बाहरों के वाले से पंगे लेने का सोचा था, हमें क्या पता था घर के अंदर भी हमने अपने लिए मौत के फरिश्ते को पाल रखा है। नहीं नहीं नहीं, उसने तुम्हें नहीं मारा, उसने उस इंसान को मारा जैसे शायद मेरी दोस्त को लगा होगा कि वो तुम्हें किडनैप कर रहा होगा। यही लगा होगा ना तुम्हें रोशनी, ऑफ कोर्स मुझे यही लगेगा। कब से चिल्ला के कह रही गाड़ी रोको गाड़ी रोको, और तुम लोग लाइन में कब थे? जब से इसने मैसेज किया, फिर वीडियो कॉल लग गया, और इस मोहतरमा ने यस भी किया था और लगा भी दिल। बस एक मसला ये हुआ था, अपनी तरफ से लोड बंद कर दिया था इसने, और तुम लोगों की तरफ से आवाज़ें अच्छी आ रही थी। सबसे पहले जो तुमने इसके कंधे पर मारना पर्स से शुरू किया, वाह वाह क्या मारा है। और इसके बाद तुमने तो हद ही कर दी रोशनी, दिस इज़ नॉट फेयर। जाहिर सी बात है मुझे अपनी जान की फिक्र थी, कोई भी एवं आए मुझे उठा के ले जाए, किडनैप करके ले जाए। और जब से तुमने मेरे दिमाग में डाला ना मेरी जान खतरे में, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी अपनी सेफ्टी के लिए यार। मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे मरने के बाद सोच लेंगे वो लोग। तो हो गया तुम्हारी बकवास, दो मलहम लगाती हूँ मैं तुम्हें। नहीं छोड़ दो, क्या भरोसा फिर से गला दबा दो। हो गया तुम्हारा, अब शर्ट के बटन थोड़े से लूज़ करो और आओ पीछे बैठो। और तुम लोग क्या करोगे? हम लोग मूवी देख रहे हैं, मूवी देखेंगे, शर्म आती नहीं है? अरे तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, अगर आज तुमने कैमरा बंद वीडियो बंद कर दिया तो। ये नीलम की थी, नीलम को घूर के उसकी गर्लफ्रेंड देखती, सीरियसली उनका प्राइवेट। अरे देखने दो, क्या भरोसा। मुझे अब तो रोशनी पर भाभी पर भरोसा नहीं है, क्या पता सच में वो फिर से मेरी दोस्त का गला दबा दें। अच्छा, जब दबा रही थी तब तो तुम लोगों से कुछ हुआ ही नहीं, अब जब मलहम लगाने का कह रही है तुम लोगों को बहुत चुल मची है। वो मोबाइल को साइड में लगाती है और जाके पीछे सीट में बैठ जाती है, और अपने दो बटन शर्ट के खोल, वो आगे भी खोलने वाली थी, कहती उसके शर्ट को पकड़ के कहती क्या क्या हम यहाँ रोमांस करने नहीं बैठे कि तुम अपने कपड़े पूरे उतार रही हो। तो तुम्हें तो कब बटन खोलो, तो खोल रही थी। मैंने सिर्फ दो बटन खोलने को लिखा था, अब तुमने तो आधे से ज़्यादा खोल दिए। ओ अच्छा, वो फिर से बांधने लगती है। इतनी शरीफ तो तुम हो नहीं जितनी शराफत तुम अभी दिखा रही हो। वो क्या है ना, मैं बदमाश हूँ, लेकिन अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि तुम्हें हर चीज़ की जवाब दे सकूँ। सांस अभी भी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा CPR और मिल सकता है। गनीमत ये समझो कि तुम्हें CPR मैंने दिया है, वरना दे नहीं पाती, सच में मरने देती थी। उसकी आंखों में आंखें डाल के कह दी तो चुप हो जाती है। क्या हुआ, कुछ तो बोलो, सच में मरने देती क्या? हो गया तुम्हारा, अब हटाओ, लो से वो मलहम लगाती है। अब तुम इस साइड में बैठो, ड्राइविंग मैं करूँगी, रास्ते का मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है। ओके, मैं पीछे नहीं आगे बैठूँगी तुम्हारे साथ। हाँ बैठ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लोग भी पूरे सफ़र में हमारे साथ रहोगे क्या? नहीं नहीं, तुम सेफली लेके जाओगी ना मेरी दोस्त को, बस इस चीज़ की गारंटी दे दो। ये ही बात है, मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को मार तो नहीं सकती, और ज़ाहिर सी बात है अगर इसे मारूंगी तो रास्ते में मुझे कोई मौत का परेशानी मिल जाएगा। ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है ही ना, तो अपनी सेफ्टी बेल्ट को तो ख़त्म नहीं कर सकती। चलो इसी बहाने मेरी दोस्त सही सलामत तो रहेगी। वो क्या करती है फ़िज़ा, अपनी आंखें सीट के साथ टेक लगा के आगे बंद कर लेती है और मोबाइल को बंद कर लेती। उनकी आखिरी बात ये होती है, चलो तुम वहाँ पहुँचो तो कॉल कर लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट ड्राइवर से कंफर्म कर। नहीं, मुझे रास्ते का पता है, हम पहली दफ़ा थोड़ी जा रहे, 2-3 दफ़ा तो मैं तुम लोग के साथ गई थी, रास्ते का मुझे अच्छी तरह पता है। वैसे तुम्हारी बीवी को कुछ ज़्यादा ही लगी है, सर आराम से, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से जमजील से तुमने इसे मारने की कोशिश की है। हाँ आई एम सॉरी यार, ये तो मैं तो अपनी बीवी से कहना चाहिए, मुझसे नहीं। चल अपना ख्याल रख, मैं भी यहाँ पर काम करती हूँ। अंकल आए क्या? नहीं, कोई साजिश सोच रहे होंगे कुछ करने के लिए। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गए। तब सामने देखते उनके पापा कैबिन में आ चुके थे। जब उन्हें यहाँ पर सबको देखते, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को काम धंधा है नहीं, यहाँ पर पार्टी करने आए हो क्या? तब वो देखते सामने रोशनी थी, लेकिन दूसरी साइड में वो मोबाइल को अपनी साइड में करती है, फ़िज़ा के साइड में नहीं करती है, बस अपनी साइड में करती है। वो कहती तुम अकेले घर जा रही हो, ड्राइवर तुम्हारे साथ नहीं है? तो कहती है ड्राइवर की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी,
तो हॉस्पिटल चले गए थे। रोशनी के कुछ कहने से पहले ही उसके पापा को जवाब दे देती है टीना, तो तुम्हें जाना चाहिए था ना इसके साथ, मुझे यहाँ पर काम था तो उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया सर, तो मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब फिज़ा जब ये आवाज़ सुनती है वो उठ के बैठ जाती है। वो मोबाइल लेती नहीं है, बस सिर्फ सुनना पसंद करती है। जहाँ पर उसकी डैड उसके टीना के सामने खड़े हो गए। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने सोचा शायद ये लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे पागल है। उसके पापा की एक्टिंग देखकर वो शौक तो ज़रूर थी, लेकिन कोई रिएक्शन करती नहीं, क्योंकि उसे फिज़ा ने कहा था कि तुम्हारे पापा को अगर ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मुझे पता चला कि उसकी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ उसने क्या किया, तब तक वो सही चलेंगे। लेकिन जैसे उन्हें पता चलेगा कि उनकी असल रूप तुम देख सके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आई थिंक अभी तक उन्हें पता नहीं है कि हमें पता चल गया कि उनकी बेटी की गर्लफ्रेंड के साथ क्या करने वाले थे वो। तो तुम्हारे पास सुबह भी आएंगे और अपने आप को संभाल के उससे बात करना, गुस्से में नहीं। अगर देखो तो एक्टिंग करे तो तुम भी एक्टिंग कर लेना। तुम्हारे पापा एक नंबर के कमीने, शातिर दिमाग के, और शतरंज खेलना अच्छी तरह वो जानते हैं। तो शतरंज का जवाब शतरंज से दे सकती हो, क्योंकि तुम भी उनकी बेटी हो, उनका खून हो। तो अगर शतरंज से खेल रहे तो तुम भी शतरंज की एक मोहरा बन के खेलो। समझ में आए? तो अपने डैड की तरफ देकर कहती, मैंने पहले ही कहा था डैड आपसे कि मेरी गर्लफ्रेंड पैसों की नहीं है, और आपको साबित भी मैंने कर लिया है। अगर फिर भी आपको मेरी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हम लोग अलग ले रहेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, अब मुझे कोई इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ बेटा, मेरी बेटे का ख्याल रखना, जीते रहो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते, कमीनी स्मेल पास करके, ऐसी स्मेल जिसको समझने में फिज़ा थोड़ी सॉरी जिसको समझने के लिए ना समझ तो थे नहीं थी ना। और उसके जाते हुए कहते हैं, कितने कमीने इंसान है मेरे डैड। तब वो कहते हैं, वो तुम्हारे पास आए, तुमसे माफ़ी मांगी, तो ऐसी बात है, अंकल ने ऐसा कुछ किया नहीं, दूसरों की बातों में आकर क्यों अंकल पर इल्ज़ाम देना। तो उसके मोबाइल को लेती है फिज़ा और कहती है, अब बोलो कैसे, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। देखा तुमने किस तरह अच्छी एक्टिंग करे, और तो अच्छा कर रहा, तुमने मुझे समझा दिया था कि सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। हाँ, जब तक हमारे पास हुक्म के बारे में कोई पता ना चले, तुम भी शतरंज खेलो अपने पापा के साथ। और वैसे भी शतरंज के अगर एक तरफ तुम्हारे पापा किंग है तो दूसरी तरफ तुम किंग हो, तो इस बार जीतने मत देना अपने पापा को, क्योंकि हर बार तुम्हारे पापा तुमसे जीत जाते हैं शतरंज खेल में। तो इस दफ़ा असल लाइफ के शतरंज में उसे जीतने मत देना। कोशिश करूँगी कि उन्हें सारे कानों से चट करके आउट कर दूँ। ओके, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, शतरंज के अंदर नहीं, बाहर से। ठीक है, अपना ख्याल रखो, और हाँ संभाल के हर कदम सोच समझ के करना। और तुम्हारे पापा कुछ फाइलें भी ला सकते, क्योंकि अब तुम उस कंपनी की पावर ऑफ ब्रिटेन संभाल चुकी हो, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी करें तुम्हें आजमाने के लिए। तो बिना सवाल के सिग्नेचर कर लेना, इससे नुकसान हो जाएगा रोशनी को। मेरे होते हुए रोशनी का कोई नुकसान हो नहीं सकता, जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं, इसके बाद के देख लेंगे। लेकिन संभाल के या एक एक कदम को सोच समझ के करना, क्योंकि शतरंज से तुम्हारी नज़र हटी ना, एक भी प्यादा अगर तुमने कमज़ोर छोड़ा तो तुम्हारा प्यादा के साथ साथ तुम भी मर सकते हो। इसलिए अपने प्यादों के साथ महाराज बनकर ने उनका दोस्त बनकर उन्हें इस्तेमाल करो, और इस तरह इस्तेमाल करो कि सामने वाले को ये लगे कि तुम भी उसके साथ हो। शतरंज के खेल थोड़ा दिमाग थोड़ा दिल से खेलना। जहाँ तुम्हारा दिल स्लो हो रहा है तो अपने दिमाग को दौड़ाओ, और जहाँ दौड़ते दौड़ते दिमाग थक जाए तो अपने दिल के हिस्से को सुनाओ, उसकी आवाज़ सुनो। लेकिन शतरंज को आंखें खोल के खेलना है। ओके, ये कहते हुए वो फ़ोन बंद कर देती, तो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। तो रोशनी कहती, तुम ठीक हो, कुछ खाओगी? हाँ, खिला सकती हो क्या तुम मुझे? अगर जो खाने के लिए मांगू तुम दोगी थोड़ी, तो छोड़ ही दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। गले में दर्द है? नहीं, गले में प्यार आ रहा है, ऐसा प्यार आ रहा है ना, दिल कर रहा है कि क्या बताऊँ तुम्हें। कसम से यार, आज बाकी पता चला कि तुम अपनी सेफ्टी कर सकती हो, और तो मैंने पहले ही कहा तुम्हें अपनी तुम ठीक हो? ठीक, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ यार, जिस तरह तुमने मुझे ठीक रखा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ठीक हूँ। गले में इतनी दर्द हो रही है, तुमसे प्यार मांगने को कहूँगा तो तुम प्यार दोगी नहीं, तो छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात ही नहीं। अगर कुछ मेडिसिन वगैरह, अच्छा तुम्हारे पास मेडिसिन है कि तुम्हें पता था कि तुम मेरा गला दबाओगी और अपने पास मेडिसिन रखो? प्यार का मेडिसिन तो तुम दोगी नहीं जो मुझे चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ उसके डैड निकलते तो इबा जो उसके पास बैठी थी नीलम के पास, वो कहती है इतना कमीनी स्मेल देकर जा क्यों रहे? लगता है उसने अपनी बेटी को पटाने की कोशिश की और शायद वो पट भी चुकी है, इसलिए स्मेल देकर जा रहा है। तो चलो उनके केबिन पे, एक मिनट मुझे कुछ याद आ गया, चलो
तो अब तुम्हें क्या याद आ गया? वो उसके केबिन में नॉक करती तो नॉक करके अंदर आती तो कहती तुम बिना नॉक के भी आ सकती हो। हाँ आ सकती हो बिना नॉक के, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना होती इस केबिन के अंदर। ओके समझ गई। तुम यहाँ तुम्हारे डैडी इतने कमीनी स्मेल दे के चले गए क्यों? तो अपनी सारी बातें बता। तो कहते बड़े शातिर इंसान है, शतरंज के माहिर खिलाड़ी है। तो शातिर तो होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट है शतरंज के। क्या बात है, गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन हरकतें हर मेडलिस्ट वाली कर रहे हैं वो। जानता हूँ। और उनको लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। सच शतरंज मुझे इतनी आती नहीं है, हर बार बैठती हूँ तो हार जाती हूँ उनके सामने, लेकिन इस दफ़ा हारने वालों में से नहीं हूँ। हर दफ़ा हारने की वजह उनकी इज्जत होती है, वरना मैं भी तो उनकी का कौन हूँ। उन्हें शतरंज में मार्क देना मुझे भी अच्छी तरह आता है, लेकिन सामने डेढ़ हो इज्जत हो उनकी तो हारना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन अब नहीं। लेकिन तुम यहाँ बस तुम डैड की स्मेल देखे? नहीं यार, मैं कुछ और भी कहने आई थी। बोलो क्या? मेरी दोस्त ने एक नंबर की, यार क्या कहूँ, इस सिचुएशन में तो मेरा दिमाग से ही निकल गया। क्या क्या निकला है तुम्हारे दिमाग से नीलम? अरे एक्चुअली तब हम लोग नीचे आए थे, तुमने अपनी दोस्त को बिजी रखा था, तो उसने ड्राइवर से सारी एड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया था। फिर उसे वन वे में चढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? ओ अब समझ में आया। क्या? मैम ने ये इसलिए किया ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बीवी अगर कोई भी एरा गेरा नत्थु के आके उन्हें लिफ्ट दे लेके जाए ड्राइवर बनकर, तो क्या वो क्या रिएक्शन देंगी। तो उसने अपनी जान को खतरे में डाला है। सीरियसली? जाहिर सी बात है सीरियसली होगा। और जैसे ही बेटी होगी तो इबा ने पहले उसे देखा तो इतने मार्क्स वगैरह तो पूछेगी रोशनी, तो कंफर्म कर लेगी। लेकिन जब वो वन वे में चढ़ेगी तो उसे भी तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। फिर ये सारी चीज़ें। तुम्हारी दोस्त एक नंबर की पागल है यार। कैसी दोस्त बना ली तुमने? अपनी मोहब्बत को, अपनी चीज़ों को इस कदर खतरे में डाल रही है खुद को। इसीलिए तो कहती तुम्हारी दोस्त से प्यार इतनी करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है तुम्हारी दोस्त से, उसके लिए अपनी जान देना भी जानती है। लेकिन इस बीच उसे कुछ भी हो सकता था, उसको बहुत ज़्यादा लग सकी थी। उसके गले की निशानी देखी तुमने? हाँ देखिए, अगर एक दो मिनट यहाँ वहाँ हो जाता ना, आज मुझे लगता है मैं अपनी दोस्त की सारी चीज़ों की तैयारी करती, 3-4 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते बाद तेरहवीं हो जाती। क्या बकवास कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या यार। अपनी मोहब्बत को ताकत, अपनी मोहब्बत को हिम्मत देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दाव पे लगा कर नहीं। हाँ उसकी सेफ्टी के लिए उसे कुछ चीज़ें जिम वगैरह भेजो, उसको सिखाओ, लेकिन तुम चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। तो वो वही दूसरी तरफ जहाँ पर फिज़ा लेट चुकी थी आंखें बंद करके, वो गहरी नींद में चली गई थी। हाँ उसके दर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो रोशनी क्या करती, सीट को थोड़ा सा पीछे ले जाती थी, रिजी लेटने के लिए लगा देती है, और इसकी तरफ देखती गाड़ी को साइड में लगा के। और एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ पर ढाबे के पास रुकती खाने पीने के लिए, लेकिन वो सिर्फ निकलती नहीं है बाहर। वो आता है पूछने के लिए तो वो सिर्फ इशारा करती कि बाद में। तो कहती है ओके मैम। तो वो हट जाता है छोटा लड़का, तो सिर्फ उसे देखती है, उसकी आंखों से थोड़ी सी नमी निकल आती है। तो कहती शिट यार, इन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ मैंने दे दी गलती से। लेकिन इन्हें ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। वन वे में क्यों चढ़े थे? एक मिनट, वन वे में ये चढ़ नहीं सकते। अगर ये यहाँ आए तो सारी प्लान करके आए होंगे, यहाँ तक कि उसने रास्ते का पता, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसकी एक आंखों की बूंद गिरती है उसके हाथ पर, और जब अपने हाथ पर गीलीपन एहसास करती है तो रोशनी फिज़ा की आंखें खुल जाती। और जब देखती है तो देखती है कि फिज़ा जब देखती है कि रोशनी रो रही है, तो उसकी अपनी वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन सीट बेल्ट उसकी इजाज़त नहीं देती। तो जल्दी से सीट बेल्ट खोलती है और उठ के बैठ जाती है, उसके फेस को पकड़ के कहती है हे क्या हुआ? कुछ किसी को टोक दिया क्या तुमने? कोई छुआ है क्या? तुम्हें कोई लगी है क्या? कहाँ कोई दर्द हो रहा है क्या? तो उसे हक कर देती है, हक करके वो रोने लगती है, उसके कंधे पर मारने लगती। आउच यार, अभी भी मारना ज़रूरी है? एक तो रो रही, ऊपर से मुझे ही मार रही हो, हुआ क्या है? मार क्यों रही हो? तुमने सभी इन्फॉर्मेशन लेकर गाड़ी में चढ़ी हो ना? तो मेरी बीवी ने सोच लिया, दिमाग दौड़ ला लिया। पहले बताओ, पहले तुम अपना रोना बंद करो, फिर मैं बताऊंगी। मुझे रोना आ रहा है तो रो लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तुम इसलिए रो रही हो कि मैं ज़िंदा बच गई? इस बात की अफसोस हो रही तो सॉरी यार, जब तक मैं चाहूँगी मैं मर नहीं सकती ना। तो उसकी कंधे पर फिर से मारने लगती, तो कहती अच्छा बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे कहाँ गाड़ी रोकी है? वो बाहर की तरफ देखती, ओह अच्छा इस ढाबे के बारे में ड्राइवर ने कहा था, रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आएगा तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी हमें आराम से। तो उसे फिर से मारने लगती है। हे मैं इंसान भाई, मशीन ढोल वगैरह नहीं हूँ कि तुम जिस तरफ से समझो ढोल की तरफ बजाती रहो। सीरियसली उसके उसे थोड़ा सा दूर करती, उसकी आंसू को पहुँचती है, तो कहती है चलें बाहर चाय पीते फिर बातें करते हैं। नहीं मुझे बाहर नहीं जाना। ओहो कमोन, ताज़ी हवा खा लो मेरी जान। और वैसे भी अभी कुछ खाने को दिल कर रहा है, चलो। तुमने कुछ लिया नहीं? ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बीवी के साथ सफ़र करूँ, कुछ लूँ नहीं, लेकिन अभी कड़कदार चाय पीने का दिल कर रहा है, चलो। और उसे लेकर एक साइड में एक टेबल थी, वहाँ पर बैठती है और उसके हाथ को पकड़ के कहती बताओ क्या पूछना है मुझसे?
तुम्हें जानबूझ के वन में लिया था ना? हाँ, मैंने जानबूझ के लिया था। मैं ये देखना चाहती थी मेरी बीबी के दिमाग चलता है या नहीं। ये बस भरोसा करके बिना देखे समझ गई बस मेरी ड्राइवर है तो बैठ जाओ गाड़ी में। तब तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने देखा तुम इतनी खामोशी से रिलैक्स होकर मेरे साथ जा रही हो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सी फ़न कर लेते हैं। लेकिन फ़न का मेरी मौत का कनेक्शन हो जाएगा मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। देखो फिज़ा, देखो रोशनी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ फिज़ा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन तुम्हें भी अपनी सेफ्टी करने के लिए मैं देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह तुमने सेफ्टी की है ना मुझे अच्छा लगा। और अगर वो गाड़ी रास्ते में भी उतर जाती, कहीं पर भी उतर जाती, तो तुम इतनी अच्छी तरह से अपनी सेफ्टी कर लेती। अब मुझे पता चला है मैं कराटा चैम्पियन हूँ। आई नो मेरी जान, लेकिन मैं भी तो आजमाना चाहता था अपनी बॉडी, अपनी बीवी की ताकत को। वैसे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम चाय? थैंक यू सो मच बेटा। तुम बढ़ते नहीं, आज छुट्टी है इसलिए मैं पापा के साथ हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो वो लोग चाय पीते हैं। रोशनी की आंखों में अब भी आंसू थे, तो कहती है हे मुझे ये दर्द नहीं हुआ था। वो अपने गले की तरफ इशारा करती है। दर्द? वो उसके आंसू को अपने हाथ में लेकर कहती है इससे हो रहा है। तुम जो रो रही हो ना मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। मुझे रोना नहीं चाहिए बट मेरे आंसू आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरी प्यारा बच्चा, रोना नहीं आ रहा लेकिन आंसू आ रहे हैं मेरे लिए। वैसे कहीं प्यार तो नहीं हो गया? नहीं हुआ है प्यार, बस अफसोस हो रहा है मैंने बेगुनाह किसी को मारा है। ओह तो ठीक है। वो उसके हाथ को छोड़ के बैठ जाती है। तो जब वो अपने हाथ को काली देखती है तो उसकी तरफ देखती है, तो फिर से फिज़ा उसके हाथ को पकड़ लेती है। कालीपन अच्छा नहीं लगा? तो चुप हो जाती, सिर्फ चाय पीने लगती, उसकी जवाब नहीं देती। ज़िंदगी भर थामने के लिए तैयार हूँ, बस अपनी आंखों से कह दो जो अभी तुमने कहा है। जब मैंने अपने हाथ को हटाया और तुम्हारी आंखों में एक शिकायत आ गई थी, छोड़ा क्यों? और अगर वही लफ्ज़ तो अपने मुंह से कहती ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता। मेरी जान, हो गया तुम्हारा। चाय पी लें? हाँ क्यों नहीं, चिप्स वगैरह बिस्किट भी खा लेते हैं। तो बिस्किट भी मंगवाती, तो चाय के साथ तो बिस्किट पीने लगती। तकरीबन 2-3 कप तो पिज़्ज़ा पी लेती। तुम चाय पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन चाय अच्छी होनी चाहिए तो मज़ा ही आ जाए। तुम भी पियो दूसरा कप, मज़ा आएगा तुम्हें। हाँ मैं पी रही हूँ, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही मशीन की तो जल्दी नहीं पी रही। अरे यार मुझे खुशी है तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करो, इसलिए स्लो स्लो पी रही हूँ चाय, वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो मुझसे फास्ट कोई है नहीं। जानती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट करती तुमसे। इस बीच अगर तुम्हारा हाथ हो तुम्हारे मार्क्स तक ना पहुँचता, तुम पता क्या हो जाता? अरे मेरी जान, वो तुम थी कि मैंने अपने हाथों को कमज़ोर रखा था। वो तुम थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहती थी, वरना किसी भी माई के लाल में इतना दम नहीं था कि वो हाथ मेरे गले तक आ जाए। समझ में है मेरी जान? वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। तुम्हें हक है मुझे मारने का, तुम्हें हक है मुझे छूने का, तुम्हें हक है मुझे ख़त्म करने का, तुम्हें हक है मेरे साथ जीने का, तुम्हें हक है मेरे साथ मरने का, लेकिन सिर्फ तुम और कोई नहीं। अगर किसी और का हाथ होता, चाहे वो लड़की होती, तो मैं उसके हाथ को तोड़ के उसके हाथ में दे देती। और अपनी बीवी को मुंडी लुंगड़ी क्यों देना पसंद करेगा? सलामत रहो मेरे साथ, ता क़यामत रहो। सिंपल सी बात है मेरी जान। बहुत ज़्यादा बोल रही है, अब चले घर? अभी तो हम मंजिल की तरफ निकले हैं, वहाँ चलना है। ठीक है चलो गाड़ी में बैठते हैं। ये कहकर वो गाड़ी में उठते हैं। पहले जाते हैं उस लड़की को पैसे देते हैं। तो रोशनी फिज़ा क्या करती है, झुकती है, अपने जेब से कुछ पैसे निकाल के उसकी मुट्ठी में देती है। मैं नहीं लेता, पापा लेते हैं चाय के पैसे। ये तुम्हारे चॉकलेट के लिए, ये तुम्हारे बुक्स के लिए, ये तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हें पसंद आए उनके लिए, खरीद लेना मेरी तरफ से। वो पलट जाती है और गुनगुनाते हुए गाड़ी में ड्राइविंग की सीट पे बैठने लगती। तो उसे कहती तुम क्यों भी ड्राइविंग करोगे? आधे रास्ते तो तुमने कर लिया, अब आधे में फ्रेश हो चुकी हूँ, टांट हो चुकी हूँ, कायम चाय पी चुकी, तो मैं कर लेती हूँ। तो ड्राइविंग की सीट पर बैठ जाती है। तो और कुछ चीज़ लेने के लिए फिर से उस दुकान पे आती है। उस दुकान पे थोड़ी सी चिप्स वगैरह लेती है और एक तलमास में चाय ले लेती है, क्योंकि उसके पास तलमास थी, लेकिन पुरानी चाय तो उन्हें देती है। उसे कहती है इसे धोकर चाय में डाल सकते हैं या पानी मुझे दे दीजिए। नहीं बेटा मुझे दे दो, मैं कर लूँगा। तो उस लड़के को खुश थी, तो कहता है बेटा आप बहुत खुश हो? हाँ आंटी ने बहुत पैसे दिए, ये देखिए। और जब अपनी मुट्ठी खोलती है, अच्छे कहाँ से पैसे थे? अच्छा तो आपने गिने कितने? हाँ मुझे गिनती आती है। तो आप बताइए कितने? 50,000 हैं। ओह तो आप इनका क्या करोगे? मैं इन्हें पापा को दूंगा, पापा ये जो दुकान है ना वो खरीद लेंगे, इससे हम लोग सुकून से रहेंगे।
ओके, तो आपकी ज़ाती दुकान नहीं है? नहीं ना, वो मेरे पापा ने किराए पे ली है और दुकान वाला आए दिन लड़ता रहता है, कहता है दुकान दो वरना दुकान दो या तो पैसे दो, इसे खरीद लो। हालांकि ये अच्छी जगह है, लोग आते चाय पीते, कभी कभार कोई आता भी नहीं है इस जगह पर, लेकिन को जो आते हैं जब आते बहुत अच्छा लगता है हमें। और पहली दफ़ा मुझे ऐसी आंटी मिली, ऐसी दीदी मिली जिन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दिए कि मैं चॉकलेट खाऊं, वरना कोई नहीं देता। तब कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, उनको देखकर रोशनी एक साइड पे हो जाती है, और बच्चा भी डर के रोशनी से थोड़ा सा चिपक के खड़ा हो जाता है। ये फिज़ा जो गाड़ी को स्टार्ट करने का सोच रही थी, तो बाद का नज़ारा देखकर वो गाड़ी से बाहर आती है, और जैसे आते तो देखती उस चाय वाले के गिरेबान को उस इंसान ने पकड़ा है। अबे मैंने तुम्हें कितने दिनों से कह रहा ये दुकान खाली करो, हमें दुकान को बेचना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? प्यार से तो कह रहा था कि हमें पैसों की ज़रूरत है, दुकान को खाली करने बेचना है, तुम्हें समझ में नहीं आता? तब फिज़ा आके कहती है, क्या चाहिए तुम लोगों को भैया साहब? तुम कौन हो मैडम? अपना काम करो ना, रास्ते का मुसाफिर अपने मंजिल पर जाओ। और क्या है ना, मुझे हर पड्डे में घुसने की आदत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ अच्छा खाया है और इसके बाद मुझे अच्छा दिखाना भी है। तो क्या कर रहे थे आप? अरे चलो छोड़िए तो सही, बच्चा है, बच्चा डर रहा है, उसके पापा के साथ तुम ऐसा सलूक करो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बात करो ना मुँह से। देखो मैडम, आपको पता नहीं हमारा मामला क्या है। अरे तुम मामले जानने के लिए तो बात करने के लिए चार कह रही हो, अगर हाथ उठाओगे ना तो उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के फिज़ा कहती है, कसम से अगर तुम्हारे हाथ को काट के तेरे गले में ना लटका दूं तो मेरा नाम भी फिज़ा नहीं है। और जो तुम्हारे चमचे हैं ना, वो ही तुम्हें उठा के यहाँ से लेके जाएंगे जिस तरह तुम पैरों पर आए हो। अब ज़बान से बात करो, बच्चा खड़ा है, बच्चा डर रहा है और बच्चे का डर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो प्यार से बात करते हैं, तो उसकी आंखों में देखकर वो इंसान डर जाता है, 2 कदम पीछे हट जाता है उसके बाप के कॉलर को छोड़कर। तो वो आदमी कहता है, बेटा तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ, तुम लोग काम का क्यों परेशान हो? अरे चाचा जी आइए यहाँ बैठिए, हम बात करते हैं ना। रोशनी, तुम बच्चे को उस दुकान में कुछ चीज़ें दिला दो ना, चॉकलेट वगैरह। आर यू श्योर? हाँ श्योर श्योर श्योर, यू कैन गो नाउ, ओके जाओ। हाँ तो भाई साहब क्या मसला है? देखो हमारे कुछ घर के प्रॉब्लम है, हमें एक दुकान भेजना है। अच्छा तो कितने में भेजना है? पहले मैंने इसे 50,000 कहा था, लेकिन डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। अरे साहब साहब बताओ ना भाई, तुम भी कन्फ्यूज़ हो तो मुझे भी कन्फ्यूज़ मत करो ना। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, ये दुकान बेच के तो मैं डॉक्टर को पैसे दूंगा जो मेरी माँ का ऑपरेशन करेगा। फिज़ा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, उसकी आंखों में इस कदर गहराई से देख रही थी जैसे कि वो झूठ बोल रहा। तो कहता है आपको झूठ लग रहा है ना? तब वो चाचा भी कहता चाय वाला, नहीं नहीं बेटा ये सच है, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भी मजबूर हैं और मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ 25,000 थे जो मैंने इन्हें दे दिए, अब ये ज़्यादा की डिमांड कर रहे तो मैं कहाँ से दूँ? इतनी तो कमाइयाँ होती नहीं, क्योंकि वो रोड है, वन में कभी लोग आते हैं कभी लोग नहीं आते हैं। जब आते तो हम खुश हो जाते, जब नहीं आते तो हम घर का ही खर्चा चला, यही बहुत है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ? मुझे 1 लाख चाहिए, 50,000 ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए, फिर दवाई चीज़ों की भी ज़रूरत होगी ना उस चीज़ के लिए। अच्छा ये बात है, तो ये लो, ये चेक है। अभी तो दोपहर है, तकरीबन 1 बज रहे हैं, तो तुम 5 बजे या 4 बजे तक इसे निकाल सकते हो और ये चेक ख़राब नहीं होगी। अगर तुम्हें ये मसला हो रहा है कि ये बाउंस हो जाएगा तो 1 मिनट, वो अपनी घड़ी को निकालती है, ये सोने की घड़ी है, इसे तुम आराम से बेच के तुम्हारे हॉस्पिटल की बिल। नहीं 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 बेटा ऐसी बात नहीं है। तब वहाँ पर फिर रोशनी आ जाती, क्या हुआ माने नहीं क्या? मान गए भाई, इन्हें पैसे चाहिए मैं दे रही हूँ, लेकिन चेक है यार, कैश कहाँ से दूँ? और मेरे पर्स में कैश है, कितने चाहिए इन्हें? कितने हैं? 1 लाख तो हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, तो ठीक है ले आओ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। और ये 1 लाख का चेक, इसे कैश करके 50 तुम लो, 50 इस चाचा को देना, और बाद में इन्हें तंग मत करना। कागज़ वगैरह का है, ये रहे हमारे कागज़, हम ईमानदारी वाले काम करते। बस गुस्सा आ गया था कि इतने दिनों से इन्हें मिन्नत कर रहे हो, डॉक्टर वहाँ पर हमें टॉर्चर करें। कौन से हॉस्पिटल में है? उस हॉस्पिटल का नाम लेते। अरे बस इतनी सी बात है, अभी तुम्हारा काम हो जाएगा, रुको, पैसे लेने की, चेक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाओगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो वो फ़ोन लगाती है, तो जैसी फ़ोन होती है, अरे ओ कल्लू साहब कैसा है भाई? फिज़ा, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज़, कितने सालों बाद तुम्हारे मुंह से मैंने अपने लिए कल्लू बा साहब बोला। अच्छा सुना है, बोल क्या काम है? अरे वाह, कल्लू भाई साहब नाराज़ हैं हमसे? हाँ नाराज़ तो होंगी, स्कूल के ज़माने से गायब होगी, 12वीं फेल की बच्ची, कहाँ है तू आजकल? अरे कुछ नहीं, एक हॉस्पिटल में तुम्हारे पेशेंट आया हुआ है जिनके साथ कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, नाम बता। अरे हाँ यार आया,
हालांकि गरीब तबके तो तुम जानते हो जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, हाँ हाँ पता है पता है, और खून चूसने वाला राक्षस का हॉस्पिटल है ना, हाँ हाँ पता है। तो एक काम कर, मेरा एक अकाउंट बना ले उस हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी ऐसे तख्ते वाले जैसे गरीब लोग आएंगे ना, उनका इलाज तुम आधे पैसों में करोगे। जितने भी पेमेंट वगैरह होगे तुम मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझे बता देना, मैं पेमेंट कर दूँगी। और ये लोग जो अब आ रहे हैं ना अपनी माँ के इलाज के लिए, इनका बिल्कुल परफेक्ट फ्री में होना चाहिए, 1 रुपया भी तुम इनके साथ नहीं लोगे। और मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम इन्हें 1 लाख दे देना कैश, 1 लाख इन्हें दे देना, और इनके साथ एक चाचा आएगा चाय वाला, उन्हें 50,000 दे देना, ठीक है। 1.5 लाख तुम दे सकते हो? अरे ये क्या बात कहोगी, कहोगे तो मैं 5-10 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। तुमने तब मेरी, अरे 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 रुक 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 रुक, ये पुरानी बात है ना, डायलॉग बाजी छोड़ दे, बस इतना कर ले, 1 लाख इनके हाथों में दे दे और 50,000 चाचा के हाथ में दे दे, ताकि वो लोग की चीज़ें थोड़ा सही हो जाए। लड़ाई झगड़े से मामला सोल्व करना नहीं है ना मुझे, थोड़ी सी अक्लमंदी। अच्छा ये कौन कह रही, वो जिसे मारपीट के बिना कुछ आता नहीं था? हाँ हाँ, शादीशुदा हो गई हूँ भाई, बीबी है, बच्चे होंगे कल को, इस तरह गुंडा थोड़ी बनूंगी मैं। ओहो शादी कर ली, लड़की कौन है तुझे? फिर 1 मिनट, वीडियो कॉल करती है तुझे, अपनी बीबी दिखाती हूँ, फिर बता देना कैसी है, ठीक है। मेरी तो कुछ किस्मत ही है, चलो दिखा दो। और वीडियो कॉल करती तो कहती ये तुम्हारा मनुष्य शक्ल देखने के लिए नहीं, तुम्हारी परी को देखने के लिए कॉल किया। बड़े कमीने लोग हो। अच्छा ये बताओ नीलम और कंवल कैसी हैं? और वाह वो भी मस्त है, मिलेंगे, एक मीटअप करेंगे ना, मीटअप करने आ जाएगी क्या? हाँ हाँ, जिस जगह मेरा हॉस्पिटल है उससे निकाल के तुम्हारे पास आने में मुझे तैयार नहीं हूँ। कब बुलाएगी? हाँ अपनी रिसेप्शन में बुला लूँगी, या इससे पहले तू मीटअप कर ले। अच्छा ठीक है, भाभी को दिखा, ये रही मेरी बीबी। और दूर से उसे दिखाती जो बच्चे के साथ खेल रही थी, बच्चे को चॉकलेट दिला रही थी, क्योंकि रोशनी को फिर से उसने भेज दिया था फिज़ा ने। तो कहती है ओहो बड़ी प्यारी लड़की चुनी है, ये तो कई बिजनेस वूमन लग रही है। अरे वाह मेरी बीबी है ही बिजनेस वूमन, तो ओबरॉय की बहू मिल चुकी है ओबरॉय को। सिर्फ फिज़ा को उसकी बीबी मिली है, ओबरॉय को बहन नहीं मिली है, समझे? अच्छा चल ठीक है, भाभी अच्छी है। वैसे मुझे 1 मिनट मैंने कहीं देखा है, मैगजीन में देखा होगा, रोशनी गरेवाल है वो। तूने अपने पापा के, अरे यार ओ बात की बात है, पापा की दुश्मनी, मेरी तो मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी मेरी जान है। चल ठीक है फिर मिलते हैं, तो उन्हें भेज दे, मैं उनका काम करवा दूंगा और उनसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, और जो तूने कहा है वो खाता भी खोल दूंगा, ठीक है। चल ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। तेरा नंबर तो यही है ना कल्लू? कमीने नाम भी तो सेव किया होगा तूने। चल ठीक है यही नंबर है मेरा, कभी चेंज करूँगी नहीं, क्योंकि तुझसे रब्ता करना था और तुम्हारा इंतज़ार करना। तुम हो कि तो अपने नंबर चेंज करती। अरे नहीं यार मेरा मोबाइल का गायब हो गया था, और तू तो जानती है एक बार मेरा नंबर मेरे से दूर हो जाए तो फिर मुझे याद करने में मुश्किल होती, तो नई सिम लेके जाती हूँ। नीलम वगैरह से भी तुम्हारी बात नहीं कहाँ से बात होगी, तू बात नहीं करेगी तो वो कहाँ से करेंगे। चल ठीक है अब हम राब्ते में रहेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख, ठीक है। चल इनका काम कर दे प्लीज़ यार, लड़ाई के बिना। ओके कर लूँगे, बाय। तो ठीक है चाचा जी, अब आपको इस चेक की भी ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें इसे तंग करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके कागजात ये लो बेटा, तुम्हारे कागजात। मेरे नहीं, इस चाचा को दो। अब इस दुकान के मालिक ये खुद हैं, मजबूरी में भेज रहे थे, माँ की तबीयत का कोई बात नहीं, प्यार से भी बात हो सकती है। किसी को कुछ नसीब को आप लोग नसीब होते हैं मैडम, वरना तो लोग मार खाते हैं। हाँ ये बात तो सच है। चलो छोड़ो अब चलते हैं हम। रोशनी चले अब, क्यों वो सब कुछ सोल हो गया? हाँ सोल हो गया, इनकी मम्मा का ऑपरेशन, इनका दुकान। चलो बेटा तुम्हारा दुकान तुम्हें मुबारक हो, मीठा खिलाओ इस बारे में। दुकान हमारा है? बिल्कुल दुकान तुम्हारा है, अब इस दुकान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये वैसे तुम बड़े होकर दुकान संभालोगे? नहीं अब मैं तो आपकी तरह बनूंगा। अरे बाप रे, ये तुम मेरी तरह बनने की सोच रहे। अच्छा मेरी तरह बनना है तो तुम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पुलिस नहीं, पुलिस गंदे होते हैं, नहीं अच्छे भी होते हैं। चलो जो आपको पसंद है, डॉक्टर बनो, बिल्कुल बनो, जो तुम्हारी चॉइस हो वो बनो, ठीक है। अच्छा चलो हम चलते हैं, ओके बाय। ये सब कैसे किया? अरे जादू की छड़ी मेरी बीवी मेरे पास हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। स्वीटर हो गया तुम्हारी मरकर मारे, बैठ जाओ। अरे ज़रा चॉकलेट खोल के दो ना, लो पकड़ो खाओ। अगर तुम दूसरी वे में खिलाओ तो उसके मुंह को पकड़ती, उसके मुंह के अंदर डाल देती, इस वे में सही था। और चॉकलेट को मुंह में लेकर कहती बिल्कुल परफेक्ट था। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, तांडव करती रहती सारे दिन, देखो तांडव महारानी।
ये किया कि वो गाड़ी ड्राइविंग करने लगती है। वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके स्माइल पास करती है रोशनी, तो सुकून से अब गाड़ी से टेक लगा के बैठती है और छोटी सी म्यूज़िक ऑन कर देती है रोशनी। तो कहती है म्यूज़िक सुन के पसंद है तुम्हें, अब इतना लंबा सफ़र है तो कुछ तो करना है, तो बातें करो ना। मैं बातें करने के लिए बैठी हूँ, पर मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। वाह, दोपहर के 2 बज रहे, इन मोहतरमा को सोना है। हाय रे मेरी किस्मत जो फूट गई। एक्सक्यूज़ मी, कुछ कहा नहीं, मेरी किस्मत को कोस रही हूँ, लेकिन फिर भी कहती हूँ हाय मेरी किस्मत फूटने के साथ चमक गई, आई लव यू मेरी जान। ये कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देती है। रोशनी बिना कुछ कहे हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और खिसक के उसके कंधे पर सर रख देती है। जब ये चीज़ करती है तो फिज़ा के चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो क्या करती है, उसके दोनों हाथों को ले जाकर कंधे को, जैसे हम ना किसी को साइड से हक करते हैं वैसे ही उसके हाथों को ले जाकर करती है रोशनी। तब भी कुछ नहीं कहती, बस और ज़्यादा कस के पकड़ती है और उससे और ज़्यादा चिपक के बैठ जाती है। बस इतना तक ये घेर की साइड में जगह छोड़ जाती है। तो फिज़ा को ये चीज़ पसंद आती है। वो आराम से म्यूज़िक इंजॉय करते हुए वहाँ से जा रहे थे। उन्हें सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था।